Once again, welcome back student. Now in this lecture 3, I am going to solve some practice set 9 question which totally depend on division of integers, means which totally depends upon the rules of division. ठीक है, ओके, रूल्स डिवीजन के रूल्स के ऊपर टोटली डिपेंड है. जस्ट लाइक वी कैन सी इन दिस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर आर लाइक द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीजर. मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दोनों के रूल सेम हैं. ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है. जस्ट लाइक वी विल सी हियर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिविजन्स के रूल है. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, अगर हम एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते थे दूसरे पॉजिटिव नंबर से तो हमें आंसर पॉजिटिव नंबर ही मिलता था. तो सेम केस डिवीजन में भी होगा. अगर एक पॉजिटिव नंबर हमने डिवाइड किया दूसरे नेगेटिव नंबर्स के साथ में, सो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा. सेम इट वॉज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब ये जो दो क्वेश्चन थे इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. और सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. मीन्स सेम, अगर एक में नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई किया सेकेंड नेगेटिव इंटीजर से तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर. Here also, if one negative question, if we are dividing with the second negative question, then we will get the answer in positive only. Have you understood? यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट निगेटिव नंबर के साथ तो आंसर हमेशा निगेटिव मिलेगा. सेम केस यहाँ पे भी, इफ़ वन पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय नेक्स्ट निगेटिव नंबर देन आंसर विल बी निगेटिव. मीन्स दोनों केस में सेम होता है. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल्स स्टूडेंट्स, बोथ रूल्स आर सेम ओनली. तो अब यहाँ पे एक नेगेटिव ले लो, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर करो, मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या इसमें मिलेगा, नेगेटिव में. इन दिस केस ऑल्सो वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, देन आंसर विल बी इन नेगेटिव ओनली. हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? नाउ बेस्ड ऑन दिस रूल वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 9. ठीक है, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9 में क्वेश्चन. जो प्रैक्टिस सेट 9 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व डायरेक्टली ऑल्सो इफ़ यू नो द टेबल. राइट स्टूडेंट, अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से आता होगा एटलीस्ट अप टू 20, सो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली बाय यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड. अगर आपको नहीं आता है तो ऑलरेडी मे बी अप टू द 6th स्टैंडर्ड फ्रॉम 5th 6th है ना, वहाँ से फैक्टर्स मेथड आपने समझा ही होगा. जब आप अपने नोट्स देखोगे जो कि हमने में प्रोवाइड किया है फ्रॉम द स्कूल, ओके, in that notes already I wrote one second method, and in this lecture video I am going to take this question by two method. ठीक है, I am going to teach by two method. जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, -96 डिवाइड बाय 16. मैं ये दो मेथड से आपको सॉल्व करूँगी. दिस इज अवर फर्स्ट मेथड एंड दिस इज अवर सेकेंड मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो हमें जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं स्टेप्स बता रही हूँ बच्चों, स्टूडेंट्स, कि आप किस तरह के स्टेप्स लिखोगे. सो -96 डिवाइड बाय 16 लिख लिया. अब इसी को आप क्या करो, ये हॉरिजेंटल वे में, सो यू हैव टू राइट इन वर्टिकल वे. ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा, -96 डिवाइड बाय 16. ठीक है, अगर आपको टेबल आता है 16 का तो हमें आप पता ही होगा 16 के टेबल में कितने टाइम्स 96 जाता है. ऑफ कोर्स यस, 6 1 जा 6 6 जा, राइट. कितने में जाता है, 6 1 जा 6 6 जा. सो यू कैन राइट हियर क्या आंसर आता है, -6 डिवाइड बाय 1. ओके, क्या आएगा, -6 डिवाइड बाय 1. तो हमें पता है कोई भी नंबर को अगर डिवाइड किए 1 से तो आंसर क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा. तो ये आंसर क्या होगा, -6. सो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज़ योर राइट आंसर. ठीक है, अभी सेकंड मेथड क्या होता है, लॉन्ग मेथड है, बट इफ़ यू डोंट नो द टेबल सो यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो बाय फैक्टराइजेशन. जैसे कि हम फैक्टर्स निकालेंगे 96 का और 16 का. सबसे पहले फैक्टर्स निकालो. ठीक है, तो क्या होगा, 16 जो है फैक्टर्स हमें पता है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली वी हैव टू सी इट, द नंबर शुड बी गोइंग टू, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 7, लाइक दिस वे प्राइम फैक्टर्स है ना बेटा ये सब. तो हम 2 में देखिए, 2 में ऑफकोर्स जाएगा 2 4 8.
ठीक है, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इस टाइप के फैक्टर्स तो आप लोग ने तो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में निकाला ही होगा। देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, राइट, देन 2 3 ज़ा 6, राइट। देन अब देखो 3 जो है वो कि कौन से टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा निकाल लिया। अब ऐसे ही इसका निकालिए, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, निकल गया फैक्टर्स। तो अब हम क्या लिखेंगे सेकंड मेथड में, ये जो क्वेश्चन है ये नो प्लेस इज नॉट देयर, सो आई एम राइटिंग हियर -96 डिवाइड बाय 16। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को आप वर्टिकल वे में लिख लीजिए, -96 अपॉन 16। अब क्या करना है इसको, अब 96 का फैक्टर्स क्या है, ये जो फैक्टर्स है इसके सामने लिख दो विथ निगेटिव साइन। सो माइनस all the factors you write, 2 into 2 into 2 into 2, how many times, 1 2 3 4 5, count up, 3 4 and 5 और 1 is 3, ओके। देन डिवाइड बाय 16 के क्या फैक्टर्स थे, लिख लो 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम नंबर्स आर कमिंग, सो वी कैन कट इजीली। सो 2 को कैंसिल करो 2 के साथ, दिस 2 विल कैंसिल विद दिस 2, दिस 2 विल कैंसिल विद दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल दिस 2। सो व्हाट विल द आंसर, न्यूमरेटर में क्या बचा माइनस, ऊपर में क्या बचा है 2 into 3 6 अपॉन, डाउन में कुछ बचा है डिनोमिनेटर नो, सो वी हैव टू राइट हियर 1। तो क्या आएगा 6 1 ज़ा -6 एंड पुट अ निगेटिव साइन, दिस इज़ योर लास्ट आंसर। हैव यू अंडरस्टूड। मतलब हम ये जो प्रैक्टिस सेट 9 है हम 2 टाइप्स में सॉल्व कर सकते हैं। आइदर यू कैन सॉल्व बाय फर्स्ट मेथड इफ़ यू नो द टेबल बेटा, है ना। अगर आपको स्टूडेंट्स इफ़ यू नो द टेबल नाइसली सो यू कैन सॉल्व लाइक दिस वे मेथड, इफ़ यू डोंट नो द टेबल you can use a factorized method also. Have you understood? Again I am taking the second number problem. Just you see 98 डिवाइड बाय -28, ठीक है। अब देखिए इसके भी 2 मेथड निकालते, जैसे ये फर्स्ट मेथड में तो 98 लिख दो डिवाइड बाय -28, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो ये कौन से वे में है, हॉरिजेंटल में है, तो इसको वर्टिकल में लिख लीजिए। सो 98 डिवाइड बाय -28। अब देखिए ये डायरेक्ट लोग तो कटता नहीं है ना, तो हमें देखना है ये कौन से टेबल में जाता है, 28। ऑफकोर्स अगर आपको टेबल आते हैं रियल में, सो यू कैन सी द टेबल ऑफ, इट इज़ गोइंग इन द टेबल ऑफ 12 नो, 13 नो, 14 राइट। सो कितने में जाएगा 14 7 ज़ा, राइट, और ये 14 2 ज़ा, ठीक है। सो 14 2 ज़ा 14 into 2 28 is coming, 14 into 7 19 is coming, this negative sign you put, okay, or you can put this negative up in numerator also, or you can put in denominator, okay, no problem, anywhere you can write। अब क्या करना है 14 14 सेम में कैंसिल कर दो, this negative sign we can transfer in upstairs in numerator, so -7/2, this is your last answer। Have you understood? This is the direct method when you know the table, okay। If you don't know the table, हम सेकंड मेथड भी ट्राई करते हैं, सेकंड मेथड भी सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। 98 और ये 28 है, फैक्टर्स निकाल लो, है ना। हमने कैसे लिखा था पहले, तो इसको वर्टिकल वे में लिख लो। अब ये माइनस को क्या करो ऊपर निकाल रख लीजिए न्यूमरेटर में, तो ये इस टाइप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 98 का फैक्टर्स निकालो, ऑफकोर्स यू नो द प्राइम फैक्टर्स 2 3 5 7, सो वी विल सी दिस इज डिविजिबल बाय 2, यस राइट, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब ये डिविजल है 3 में नो, 5 में नो, 7 में डायरेक्ट, 7 7 ज़ा 49, देन 7 1 ज़ा 7। ये भी देखिए 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, 7 इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ। या फैक्टर्स निकल चुके, तो ये फैक्टर्स 98 का क्या आएगा -2 into 7 into 7, और डाउन में 2 into 2 into 7 हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इफ द सेम नंबर्स आर देयर वी कैन कैंसिल नो इजीली, राइट। सो 2 2 कैंसिल कर दो, 7 7 भी कैंसिल, सो व्हाट इज द आंसर इज कमिंग -7/2, दिस इज योर लास्ट आंसर। हैव यू अंडरस्टूड how you have to solve this practice set 9? Beta some problems I already given in notes, just you practice this. If you're finding any kind of difficulty you can ask me, okay। In the next lecture I'm going to teach you question number 2 3 4 how we have to do, okay। Thank you।
Welcome back, students. Let us begin our topic with question number 2, that is the write the division of integers such that the fractional form of each value will be 224/5u. Means already मैंने practice set 8 आपको समझा चुकी हूँ and I solved so many questions, right? So now I am going to solve the question number 2. Okay, so question number 2 again I am going to read. See, write 3 division of integers such that the fractional form of each will be 24/5. इसका मतलब क्या करना है, जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म दिया है 24/5 को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है. फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर होता है और जिसमें डिनोमिनेटर होता है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है 24 है और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 5. सो दिस वी कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर्म. मीन्स हमको इस लेसन में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बाय यूजिंग दिस मीन्स 24/5 ये नंबर को लेकर ही, ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग 24/5 ये नंबर को लेकर ही हमें इसके जैसा 3 डिवीजन का इंटीजर बनाना है जिसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 24/5 मिलना चाहिए. तो व्हाट आई एम टेक दिस क्वेश्चन ओनली 24/5 ले लीजिए. ओके, अब 24/5 क्या करती हूँ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो. सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आएगा 48/10, राइट. तो ये जो है ये जो 24/5 का ये क्या होगा, ये डिवीजन फॉर्म होगा, है ना. सो एक डिवीजन फॉर्म हमें मिल गया 48/10. उसी तरह आप फिर से ये 24/5 को किससे मल्टीप्लाई करो, जैसे एक मैंने पॉजिटिव लिया तो मैंने सपोज निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. मैंने निगेटिव अगर ऊपर भी लिया न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी निगेटिव रहना पड़ेगा, ठीक है. तो क्या होगा 24 × 3 = 72, बस निगेटिव, एंड 5 × 3 = -15, ठीक है. तो ये जो 24/5 है इसका एक डिवीजन ऑफ इंटीजर ये बन गया. तो सेकंड डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या मिल गया 72 डिवाइड बाय -15, राइट स्टूडेंट्स. अब कुछ और भी ले सकते हो, जैसे बड़े नंबर ले लो. 24/5 को अगर सपोज मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 240 डिवाइड बाय 50, है ना. तो ये 24/5 का ये भी एक टाइप का डिवीजन इंटीजर बन गया. मीन्स दिस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच विल बी दिस. जब भी ये इसको अगर आपने लोएस्ट फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में किया तो आपको एग्जैक्टली सिंपलेस्ट फॉर्म यही मिलेगा तीनों. तो सब इसका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के 3 डिवीजन, सपोज आई एम राइटिंग, सो आंसर राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स आर. क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट है 48 डिवाइड बाय 10, सेकेंड आंसर है -72 डिवाइड बाय 15, एंड थर्ड है 240 डिवाइड बाय 50. ओके, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जस्ट यू प्रैक्टिस एट होम क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी यू कुड आस्क मी, ठीक है. अब जैसे कि आपके यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है. व्हाट इज द रिटन देयर, the fish in the pond below carry some numbers. Choose any 4 pair and carry out 4 multiplication with those number. Now choose 4 other pair and carry out division with this number. Means आपको एक जो पॉन्ड दिया है, एक जैसे कि यहाँ पे एक पॉन्ड दिया है, पॉन्ड में फ़िश डाला हुआ है और फिश के ऊपर में कुछ नंबर्स दिए हुए देख सकते हो, -13, -27. इस तरह आपको डिवीजन पेयर निकालना है और मल्टीप्लिकेशन पेयर निकालना है. जस्ट लाइक हियर देखो, एक डिवीजन कोई भी 2 नंबर को आप ले सकते हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी यू कैन टेक दिस नंबर ओनली, ठीक है. कोई भी देखो, जैसे इन्होंने लिया -13 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 195 आया, और 24 को डिवाइड किया 9 से तो -8/3 है. ऐसे आप कुछ भी नंबर चॉइस कर सकते हो. जैसे कि मैंने सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन ले लिया, पेयर्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पेयर्स निकालना है ना हमें. तो मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज मैं लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये है -8 है, ठीक है, -8 और +9 लिया मैंने, -8 × +9 लिया तो क्या होगा 8 × 9 = 72 और नेगेटिव साइन लगेगा. एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा. हैव यू अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है ना.
और एक पेयर ले लिया मैंने -27 को ले लो और एक 9 को ले लो। तो मैंने -27 को डिवाइड कर दिया 9 से, तो ऑफकोर्स क्या होगा, 9 3 ज़ा 27, निगेटिव्स आएंगे तो निगेटिव, है ना। तो इस टाइप में आप बहुत सारे पेयर्स इसमें निकाल सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और आंसर हमेशा फ्लक्चुएट हो सकते हैं क्योंकि सभी का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है। सो सभी लोग दूसरे दो टाइप्स का इंटीजर्स है ना वो डिफरेंट ले सकते हैं ना। तो मे बी आंसर विल बी मतलब वेरी हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? My dear students, this is the last topic of this lesson. Okay, we already completed now lesson number 2, that is multiplication of division and integers. If you have finding any kind of difficulty, you can ask me. Thank you.